हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GID क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो उसके अंदर कह रहा है अ चार्ज बॉल बी, एक चार्ज बॉल बी है, हैंग्स फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड। तो इस सिल्क थ्रेड का नाम एस बोला है, विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द लार्ज चार्ज कंडक्टिंग शीट। ये लार्ज चार्ज कंडक्टिंग शीट है और ये एंगल थीटा पर है। क्लियर? एज शोन इन द फिगर। तो ये P जो है ये प्लेट है, जो हमारी लार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, शीट है। एज शोन इन द फिगर द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू। तो हमें बताना है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी इस प्लेट पर, जो ये है सिग्मा, वो किसके प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रिंग है मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये अगर प्लस चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है बच्चों, तो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ओके, अब ये अगर इस तरीके से हैंग है तो इस कितना एंगल होगा बच्चों, ये थीटा, और इसमें क्या लग रही होगी, टेंशन T। ओके, अब ये जो है बॉल चार्ज बॉल है, तो अगर ये चार्ज बॉल है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, है ना, क्योंकि प्लस चार्ज यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसकी इस साइड और इस वाले साइड की राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो इस वाले कंडक्टिंग शीट से इस चार्ज बॉल पर एक फोर्स एक्ट होगी जो कितनी होगी बच्चों, Q इंटू E। ओके, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी प्लेट शीट, जो हमारे पास जो कंडक्टिंग शीट है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर? तो ये मैंने E की वैल्यू को यहाँ पर इक्वेट किया है। अगर मैंने यहाँ पर E की वैल्यू को इक्वेट किया है तो टोटल फोर्स की वैल्यू Q सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। अगर स्ट्रिंग में टेंशन T लगती है तो इसके बच्चों दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और ये नीचे की तरफ mg की फोर्स एक्ट करेगी। तो T के ये वाला एंगल जो बनेगा थीटा बनेगा, इस T को मैं यहाँ शो कर देता हूँ। तो जब थीटा बनेगा तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा T cos थीटा, और ये बनेगा बच्चों T sin थीटा। क्लियर? अब T sin थीटा इस F फोर्स को बैलेंस कर रहा है जो Q सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो वी कैन राइट T sin थीटा विच इज इक्वल्स टू Q सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। एंड T cos थीटा बच्चों mg को बैलेंस कर रहा है, तो वी कैन राइट T cos थीटा विच इज इक्वल्स टू mg की बराबर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो जो एंगल होगा वो सिग्मा के साथ हम इक्वेट कर देंगे कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है। तो डिवाइड करने पे तो कहता है ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 यू विल गेट दैट इज T sin थीटा अपॉन T cos थीटा विच इज इक्वल्स टू Q सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू में mg। तो T से T कैंसिल आउट हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो टेन थीटा जो बन जाएगा वो Q सिग्मा एप्सिलॉन नॉट mg की बराबर है। यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है, यहाँ पर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, मास, g, सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा की बराबर है, विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। देखिए ज़रा बच्चों इसको, क्वेश्चन को। अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सो दैट कि आपको ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो रिक्वेस्ट है पहले इतना नोट डाउन करिए।